दीवार दिख रहा है, हिला दी होगी, हिला दी होगी। हाँ हिला दी है, ये पकड़ लिया ना। हो जाए, मार दो। चालू है, सेकंड चल रहा था। चले देखो, आज का हम लोग का टॉपिक क्या है, एकदम बड़ा बेहतरीन टॉपिक है, ठीक है। एकदम MBBI इसको अगर कहेंगे, इसको एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम फिक्स आप समझिए कि एग्जाम में आता ही आता है, और बहुत आसान है। कुछ इसका लॉजिक है, आप समझ लो। पहले सबसे पहले देखिए, जो आंख हम लोग पढ़े थे, मानव नेत्र क्या है। तो कभी कभी ऐसा आप लोग देखते होंगे कि नेत्र में भी गड़बड़ी हो जाता है। नहीं, गड़बड़ी क्या होता है, किसी को दूर के नहीं दिखता है तो किसी को भीरी के नहीं दिखता है। तो कोई कोई ऐसा होता है कि दोनों खत्म हो जाता है बेचारा का, ना दूरे के दिखेगा ना नजदीक के ही दिखेगा। ये जो बीमारी है, यह आपका उम्र होने के साथ साथ आप बूढ़े होंगे तो आप में ये बीमारी आएगी। तो सबसे पहले आंख में क्या होता है, आंख में एक दोष हो जाता है, जिस दोष के कारण हम मान लेते कि हमारा आंख है या आपका आंख हो, हमरे को थोड़े है, सबके है। तो ये आंख है, अभी स्पष्ट रूप से दिख रहा है चारों तरफ, यस या नो बोलो। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि हमें दूर का नहीं दिखेगा, तो ये आंख में क्या हो गया, दोष हुआ ना, एक दोष हो गया। या कभी कभी ऐसा होगा नजदीक के नहीं दिखेगा, तो जब दूर के नहीं दिखेगा तो कौन दोष होगा, नजदीक के नहीं दिखेगा तो कौन दोष होगा, दोनों नहीं दिखेगा तो कौन दोष होगा, ये हम आज के सेशन में पढ़ेंगे। अरे बात समझ में। चलिए देखिए, निकट दृष्टि दोष, सॉरी, सबसे पहले दृष्टि दोष क्या है। दृष्टि मतलब आंख, और दोष मतलब खराबी, यानी दृष्टि दोष क्या है। तो समान मानव नेत्र जब अपनी समंजन क्षमता को खो देता है, समंजन क्षमता हम पढ़ाए थे, सिलियरी मांसपेशिया जो है लेंस को क्या करता है, कभी खींचता है कभी सुकराता है, जिससे हम किसी वस्तु को देखते हैं। वो हमारी नेत्र का समंजन क्षमता है। अगर समंजन क्षमता सिलियरी मांसपेशिया काम करना बंद कर दे तो हम लोग उस दिन देखना बंद कर देंगे। तो वही जो कहता है कि समान मानव नेत्र जब अपनी समंजन क्षमता को क्या करता है, खो देता है, जिससे उसका निकट का या दूर का बिंदु क्या हो जाता है, प्रभावित। निकट का बिंदु और दूर का बिंदु क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। ऐसे दोष को हम कहते हैं दृष्टि दोष। बोले कोई दिक्कत, समझ में आ गया क्या है। जो हमारा समान, अभी हम लोग का कौन सा आंख है, समान मानव नेत्र है। हम लोग का कौन सा नेत्र है, तुम्हारा नहीं है। तुम चश्मा लगा ली, तुम्हारा समान मानव नेत्र अभी नहीं रहा, तुम उपचार करवाई हो ना, तुमको ये दोष है, निकट दृष्टि दोष। लेकिन हम लोग में दोष नहीं है, अभी समान मानव नेत्र की बात की जा रही है। हम लोग मत कहो मौसम है ना, समान मानव नेत्र जब अपनी समंजन क्षमता को क्या करता है, खो देता है, कभी प्रतिबिंब निकट बनता है तो कभी, देखिए, जिससे उसका निकट या दूर का बिंदु क्या होता है, प्रभावित। इस दोष को हम क्या कहते हैं, दृष्टि दोष। दृष्टि दोष चार प्रकार के, कितने प्रकार के दृष्टि दोष, कितने प्रकार के, चार। निकट दृष्टि दोष, यानी निकट का कुछ होता होगा। दूर दृष्टि दोष, दूर का बिंदु प्रभावित हो रहा है। जरा दृष्टि दोष, दोनों प्रभावित हो रहा है। एगो अविद्युत का, देखिए अविद्युत का जो है ना, ये नहीं पढ़ना है आपके सिलेबस में, लेकिन हम पढ़ा दिए कि आगे जाओगे तो काम आएगा। अब 12th करोगे तो ये चीज आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, इसलिए मैं आज ही बता दे रहा हूँ कि विद्युत का क्या होता है, जो कि आपको आगे दिक्कत ना हो। जब पढ़ो तो थोड़ा सा लगे हाँ ये तो 10वीं में हम सजीव पढ़े थे, है ना। अब समझेंगे हम लोग
सबके बारे में थोड़ा थोड़ा हम इसमें ट्रेलर दिखा देंगे आज के सेशन में, फिर उसके बाद कल हम लोग 2 को कल कंप्लीट करेंगे, 3 को। देखिए क्या है, निकट दृष्टि दोष। देखिए डिफिनेशन, एक मिनट आते हैं। चलिए देखिए क्या है निकट दृष्टि दोष। हम लोग कुछ लॉजिक से समझे। देखो डिफिनेशन हम अभी याद करवा देने वाले हैं, कल भले पढ़ाएंगे लेकिन गारंटी है डिफिनेशन आज याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए निकट दृष्टि दोष, कौन सा दोष है, किस में, कौन सा दोष है, निकट में, यानी निकट के नहीं दिखेगा। अरे किस में दोष है, निकट में। ये दोष है निकट में, यानी निकट के नहीं दिखेगा कि निकट के दोष है भाई। लेकिन इसका उल्टा, इसका उल्टा, अगर निकट दोष है निकटे के दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। बात समझना, निकट दोष है, जौन दोष है वो दिखेगा। फिर से एक बार, जौन दोष है वो दिखेगा, यानी दृष्टि दोष किसका है, निकट का। तो निकट का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। छोटी अभी नहीं, देखो यहाँ पर निकट का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। दूर दृष्टि दोष दूर के दिखेगा, निकट के जौन दोष वो दिखेगा। आ रहा बात समझ में, जौन दोष वो दिखेगा। जरा दृष्टि दोष निकट बिंदु और दूर बिंदु दोनों प्रभावित हो जाता है उम्र के साथ साथ। ऐसे दोष को हम कहते हैं जरा दृष्टि, यानी वह निकट के भी नहीं दिखेगा और दूर के भी नहीं दिखेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जरा दृष्टि। बोलो कोई दिक्कत। अविद्युत का, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दे रहे हैं, बाकी हम लोग कल तो विस्तार से इसको समझ में करेंगे। अविद्युत का, इसमें क्या होता है नेत्र में ना, कि कोई कोई कभी कभी ऐसा आपका नेत्र प्रभावित हो जाएगा अविद्युत का में, कि जो चीज गोलो दिख रहेगा ना वो लंबा दिखेगा। यानी अलुआ देखोगे तो लगेगा नहीं कि गाजर है, क्योंकि गाजर दिखेगा तो लगेगा कि आलू जैसा गोल है। ये आंख का कमाल है ना, प्रभावित ऐसा आंख हो जाता है। अरे बात समझ में, ये दोष इसमें होता है। अब चलिए हम लोग पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष। डिफिनेशन है वैसा दृष्टि दोष, वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। वैसा दृष्टि दोष, वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखती है। हम बोले ना कि जौन दोष होगा वह स्पष्ट दिखेगा, यानी निकट दृष्टि दोष है ना तो निकट के स्पष्ट दिखेगा, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तो क्या कहलाती है, निकट दृष्टि। समझ में आया। फिर से एक बार, वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु दिखाई देती है और दूर की वस्तु दिखाई, इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। आप लोग बोलिए, वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु दिखाई और दूर की वस्तु दिखाई क्या कहलाता है, नहीं समझ में आया। वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु दिखाई देती है और दूर की वस्तु दिखाई क्या कहलाती है, समझ में आ रहा है बात, क्लियर है एकदम, माइंड में घुसा कि नहीं, अभी बोलो नहीं घुसा तो फिर एक बार सुनो। वैसा निकट दृष्टि दोष, यानी निकट के दिखाई दे और दूर के दिखाई, निकट के दे और दूर के दिखाई न दे। और ऐसे याद रखना, ये तो डिफिनेशन याद हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष निकट के दिखाई दे, दूर के दिखाई नहीं। अब चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। ये हम लोग का आंख है, क्या है, आंख। यहाँ पर लेंस बना दिए जिसको हम कहते हैं नेत्र लेंस। यहाँ पर क्या होता है, रेटिना। सब हम पढ़ाए हैं, यहाँ पर लेंस और यहाँ पर रेटिना।
ठीक है, क्या होता है ना निकट दृष्टि दोष में, जब ये बीमारी हो जाएगा ना तो ऐसे ही बनेगा चित्र। प्रकाश जब आएगा ना लेंस पर और लेंस से टकराएगा तो जानते हो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा? रेटिना पर नहीं, रेटिना से इधरे प्रतिबिंब बन जाएगा। देखो यहाँ से कट रहा है, जहां पर कट रहा है वहीं पर प्रतिबिंब बना है। प्रतिबिंब कहाँ बन जा रहा है? ये बीचे में, बीच में कहो कि रेटिना से इधरे बन जा रहा है। रेटिना पर जा ही नहीं रहा है प्रतिबिंब, जब भी प्रकाश जा रहा है तो कहाँ जा रहा है? बीचे में बन जा रहा है इसका प्रतिबिंब। रेटिना पर अगर प्रतिबिंब बनेगा तभी तो रेटिना, इस दो तंतु लगा हुआ है, क्या क्या नाम है उसका? शंकु और छड़। ये दोनों तंतु को रेटिना भेजेगा और रेटिना भेजा तो हम लोग देखेंगे हाँ ये चीज है, तो रेटिना पर जाएगा तब ना जी, और रेटिना पर जा ही नहीं रहा है। समझ में आ रहा है बात? रेटिना पर जा ही नहीं रहा, रेटिना से इधर इसका प्रतिबिंब बन जा रहा है, तो कहां से दिखेगा? दिखेगा नहीं, दिखेगा। तो अब देखो, तो तब इसीलिए ना निकट के वस्तु दिखाई दे रहा है और दूर वाला दिखाई नहीं दे, क्योंकि प्रतिबिंब इसका कहां बन जा रहा है? रेटिना से इधरे बन जा रहा है। निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में कहते हैं मायोपिया। याद रखिएगा, पूछ देते हैं कभी कभी एग्जाम में, मायोपिया किसे कहते हैं? बच्चा कंफ्यूज आ जाएगा, मायोपिया सर क्या बताए थे, है ना? मायोपिया तक बोलबे नहीं किए हैं। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया बोलते हैं और दूर दृष्टि दोष का हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, है ना? आगे लिखवा देंगे, सब लिखवा देंगे। कारण, अब बताइए, कारण तो इसी में से हम निकाल देंगे ना, क्या कारण है निकट की वस्तु, निकट दृष्टि दोष आंख में जो होता है तो इसका कुछ तो कुछ कारण रहता होगा ना, कैसे हो जाता है? डाइन कुमारी न कर देती है सर जी, कुछ तो कारण होता है ना। क्या कारण होता है ये हम लोग समझे, एग्जाम में ऐसे ही आता है कारण, इसका निवारण क्या है ये भी बताइए। तो ये कारण जो है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाता है। प्रतिमोवा नहीं यहाँ बन रहा है, ये रेटिना प्रतिबिंब, समझो रेटिना यहाँ है, प्रतिबिंब इसका रेटिना के बीच की दूरी, रेटिने आगे भाग जा रहा है। तो जब रेटिना, बात समझिए, इस लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ेगा तो प्रतिबिंब और इधरे ना बन जाएगा, रेटिना से इधरे ना। मान लेते हैं कि हमको यहाँ पर जाना है, बात समझिए, हमको यहाँ पर जाना है, यहाँ से यहाँ पर जाना है, तो हम यहाँ से यहाँ जाए, यही बढ़ जाए तो हमारा तो प्रतिबिंब यही ना बन गया, तो वही यहाँ पर हुआ है ना। मान ले लेंस और रेटिना यहाँ था, रेटिना के दूरी बढ़ गया तो बढ़ा तो प्रतिबिंब इधरे बन गया। आया बात समझ में? तो कारण क्या होगा कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अरे बात समझ में? या नेत्र गोलक क्या हो जा रहा है? लंबा, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। अगला, नेत्र गोलक कौन है जी? ये सब क्या है? नेत्र गोलक, यही लंबड़ गया, लमड़ गया तो प्रतिबिंब इधरे बन गया। अरे बात समझ में? अगला है नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, और नेत्र लेंस क्या हो जाता है? मोटा। दो कारण समझ में आ गया, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना और नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। कोई दिक्कत समझने में क्लियर है? एकदम समझाया एकदम बढ़िया से। चलो आगे देखेंगे उपचार। अब इसका निवारण क्या है, उपचार कैसे होगा? तो इसको अवतल लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। याद रखिएगा, निकट का दिखाई दे, दूर का दिखाई नहीं दे, ये दोष किसमें होता होगा? बुढ़वा बुढ़िया में। हम इसी याद रखते हैं, निकट के, बूढ़ा बूढ़ी के केकरा नहीं दिखता है? निकट का नहीं दिखता है, दूर का दिखता है। अरे निकट का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, तो दोस्त कौन है? निकट का दिखाई दे और दूर का दिखाई ना दे। तो निकट, दादा दादी के तो कोई चीज निकट के दिखता होगा, दूर का ना दिखता होगा, ऐसा होता है ना जी? नहीं, दूर से कोई आएगा तो दादी को कौन है वो, है ना? है निकट के, तू हले हो, यानी निकट के देख लेगी, दूर का नहीं दिखाई देगा। यानी जो निकट का दिखाई दे और दूर का दिखाई नहीं दे, तो उस जो बीमारी है उसको अवतल लेंस के चश्मा के द्वारा ठीक किया जा सकता है। अब क्या होता है ना कि जैसे ही अवतल लेंस यहाँ लगा देंगे ना, देखो मिटार दिए जी, जैसे यहाँ अवतल लेंस मान लेते हैं, यहाँ पर बेकार लगा दिए लेंस से, चलो जैसे यहाँ अवतल लेंस लगा दिए, ठीक ना? तो यहाँ से प्रकाश को क्या अवतल लेंस क्या करता है? प्रकाश को फैलाता ना है जी, प्रकाश को फैला ना देता है। तो प्रकाश को जब फैलाएगा, ठीक है, प्रकाश को फैलाएगा, तो प्रकाश को जैसे ही फैलाता है तो इसका जो प्रतिबिंब है ना,
फैलाता है तो कुछ दूर पर जाकर बनता है, तो स्पष्ट रूप से कहाँ बन जाता है, रेटिना पर। अवतल लेंस लगेगा तब। अरे बात समझ में, ये होता है। कोई दिक्कत? चलो बाकी का क्लास कल। चलिए देखिए दूसरा क्या है, देखो निकट दृष्टि दोष, कोई दिक्कत था किसी को? नहीं। ओहो स्विच ऑफ हो जाएगा, 5% हो गया, जल्दी जल्दी बढ़ा दे क्या, देखते हैं जब तक चलेगा, जब तक चलेगा। देखिए दूरदृष्टि दोष क्या होता है, वैसा दृष्टि दोष इसमें दूर का दिखाई देता है और निकट का दिखाई नहीं दे, उस दोष को क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष। इसके पहले हम विस्तार से इसको बताए हैं, ठीक है, क्योंकि बैटरी खत्म होने वाला है ना, जल्दी जल्दी इसको हम लोग देख लें। कारण क्या है दूरदृष्टि दोष में, नेत्र लेंस और रेटिना की जो बीच की दूरी है ना वो घट जाता है। उसमें नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होता था, बढ़ जाता था। इसमें क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। नेत्र लेंस का औसत, हाँ, और नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, ठीक है, उसमें नेत्र गोलक क्या हो जाता था, लंबा हो जाता था, इसमें छोटा हो जा रहा है। देखिए हाँ, यहाँ पर हम लोग समझ लेंगे फिगर पे। नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक क्या हो जाता है, इसमें पतला हो जाता है। कैसे, देख लो, यह एक लेंस है, नेत्र गोलक है। देखिए यहाँ से प्रकाश आया, रेटिना पर पड़ना था लेकिन पड़ा कहाँ, आगे कटा। प्रकाश आया और कटा कहाँ, रेटिना से आगे, यानी प्रतिबिंब इसका यहाँ बन रहा है। तो ये क्या हुआ, ये नेत्र गोलक है ना, छोटा हो गया। तो जब छोटा हो गया तो प्रतिबिंब आगे निकल जाएगा, और जब ये लंबा हो जाता तो प्रतिबिंब बीचे में बन जाता। अरे बात समझ में, ये चीज हो जाता है, यानी नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाता है, नेत्र गोलक छोटा हो जाता है, नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक पतला हो जाता है। इसको परफेक्ट रेटिना पर बनाने के लिए हम किस लेंस का उपयोग करेंगे, उत्तल लेंस। जब उत्तल लेंस लगा देंगे